अच्छी हो सकती है और होगी पता, बट हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में क्यूरोसिटी को हमेशा अच्छा माना गया है, जिज्ञासा को अच्छा माना गया है। ऐसी कितनी कहानियां हैं, ऐसी कितनी किंवदंतियां हैं जहाँ पर जिज्ञासा के लिए बोला गया है कि हाँ, आप आप अपनी जिज्ञासा शांत करो। शिव पुराण में माँ पार्वती भगवान शिव से हजारों क्वेश्चंस पूछती हैं और अपनी जिज्ञासा खत्म करती हैं। वही तो अब आप अगर किसी टॉपिक के बारे में जानते नहीं हैं तो आप क्या करोगे? उसके बारे में शांत रहोगे, रुक जाओगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगी, और आपकी जो पावर है या आपके जो सक्सेस रेट है या आपका जो उस डायरेक्शन में बढ़ने का जो मीडियम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना भी अपने आप में इंटेलेक्चुअल स्लेवरी होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेके कोई डाउट है, आई वुड सजेस्ट कि गो टू द लॉजिक्स, व्हाई दिस इज गेटिंग डन, हम क्यों कर रहे हैं, क्या क्या होगा अगर हम ये करें और क्या नहीं होगा अगर हम ये नहीं करें। लुक एट द बोथ प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ इट एंड देन टेक अ डिसीजन। एक महाभारत का एक उदाहरण लेता हूँ। युद्ध शुरू होने वाला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और भगवत गीता के रहस्य का उजागर करते हैं। लोग अर्जुन को बताते हैं कि कर्म क्या है, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि तुमको कर्म करना है, कर्म के बाद क्या होता है उसके बारे में मत सोचो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर आप ख्याल दें तो अर्जुन भगवान से बहुत सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पूछता जाता है और भगवान उन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही शांतिपूर्वक देते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में अगर कोई डाउट है उसको क्लियर करो। अगर आप क्लियर करते हो तो आप बिलीव करो, आप वो जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं उसको आप तोड़ डालोगे। उसका नतीजा ये होगा, कुछ अच्छी बिलीफ होंगी, उनके लिए आप स्ट्रांग हो जाओगे, कुछ नेगेटिव बिलीफ होंगी, कमज़ोर बिलीफ होंगी, उनसे आप दूर होने का कोशिश करोगे और माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आगे बढ़ने के रास्ते में लेके। अंधविश्वास या बिना बात को जाने परखे और उस पे पूरा आंख मूंद के भरोसा करना अपने आप में सेल्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। और उसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप इंफॉर्मेशन, इसको इस तरह से समझिए कि सारी बातें, नॉट ऑल इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड नॉट एवरी वन इज ट्रस्टवर्दी। सारी बातें सच नहीं होती हैं और हर कोई भरोसे लायक नहीं होता है। आप तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड होती है। आप आज की डेट में व्हाट्सएप पे हो, सोशल मीडिया पे अनेक बातें सरफेस होती हैं डे टू डे बेसिस, मिनट टू मिनट बेसिस। तो फेक हो सकती हैं, करेक्ट हो सकती हैं, बट आपको पता नहीं। एंड आप उस पर अगर आंख मूंद के भरोसा करते हो तो आप, बट ऑब्वियस बात है कि आप प्रॉब्लम्स में आओगे।
जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। कई बार आँख मूंद कर किसी बात पे भरोसा करने से आपकी प्रॉब्लम्स वाकई बहुत बढ़ जाएंगी। तो चीज़ों को जांचो, परखो, किस सोर्स से आई है वो चीज़, क्या इन्फॉर्मेशन वाकई में जेन्युइन है, इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सरकार बार बार यही बोल रही थी कि हर बात का भरोसा मत करो, हर बात की तो और मत देखो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड न्यूज़ सोर्सेस पे भरोसा करो। क्योंकि आप पता नहीं क्या देख रहे हो और क्या देखने के चक्कर में आप किन बातों पे भरोसा करने बैठ जाओ और उससे एक गलत डिसीजन ले लो। तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अगला एक पॉइंट आता है, विजडम कंट्रोल इमोशंस व्हाइल इग्नोरेंस क्रिएट इम्पल्सिबिलिटी और इम्पल्सिव बिहेवियर। कई बार देखा गया है कि हमको कोई डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को अगर हमने अच्छे से सोच विचार कर नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया, नतीजा यही होगा कि हमारा जो रिजल्ट आउटकम जो एक्सपेक्टेड था वो गलत होगा। नाउ और दूसरी बात ये है, अगर आपने डिसीजन लेते वक्त इम्पल्सिव बिहेवियर शो किया या जैसे हो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि नी जर्क रिएक्शन पे लिया, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको उससे नुकसान ही होगा। जो चेस का गेम होता है और जो चेस का गेम खेलते हैं वो जानते हैं कि आपके अपोनेंट ने एक चाल चली है और आपने बिना सोचे अपनी चाल चली, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल जाए। आपका अगली चाल में हो सकता है कोई बड़ा प्यादा कट जाए या आप उसके ट्रैप में फंस जाओ। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस चेस प्लेयर हैं वो आगे के 2 स्टेप 3 स्टेप के बारे में सोच के रखते हैं कि अच्छा ये स्टेप चलने से क्या होगा, अपोनेंट कैसे बिहेव करेगा और अगर अपोनेंट बिहेव करेगा तो उसकी मेरी नेक्स्ट चाल क्या होगी, जिसको बोलते हैं सिमुलेशन, तो वॉर गेम सिमुलेशन। ना वो सब कैसे आता है कि आपके पास अपने डेटा पॉइंट्स क्या हैं, आपके पास उस स्टेप को लेने की पीछे की वजह क्या है। आप सिर्फ हवाबाजी में वो स्टेप ले रहे हो या आपके पास वाकई में कुछ ठोस बिंदु हैं, ठोस पॉइंट्स हैं जो आपको असिस्ट कर रहे हैं आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए। एक और चीज़ जो बार बार देखी गई है वो ये है कि लोग सेम मिस्टेक बार बार करते हैं। एक बार गलती करना हो सकता है, मान सकते हैं, आपको उस वर्क आइटम के लिए या उस काम के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इंफॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, मान लिया, एंड इसलिए हो सकता है कि आपका नेगेटिव रिजल्ट आए, वो रिजल्ट आए जो आप नहीं चाह रहे थे। लेकिन वही मिस्टेक बार बार रिपीट करना तो अल्टीमेट लेवल ऑफ बेवकूफ़ी है। ऑल्दो इसको
हाँ, इसको बोलने का तरीका थोड़ा मेरा रूड तो है नहीं, लेकिन एक हिंदी में कहावत है कि जरूरी नहीं कि खुद ही जहर खाया जाए। गेन experienced on someone else experiences. सिम वॉर गेमिंग करो, सिमुलेशन करो कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट आउटकम ऑफ इट। वही तो मनुष्य होने की पहचान है कि हम दूसरों की हुई गलतियों से सीखते हैं। और कई बार ज़रूरी नहीं कि दूसरा कोई गलती करे, हो सकता है आपके लिए वो यूनिक बिहेवियर हो, लेकिन उसके लिए फिर आप सोचो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस डिसीजन को बेस करो अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, और आप एक बेटर रिजल्ट पाओगे। एंड एक बार अगर गलती हुई है तो ठीक है, हो गई है, लेकिन उस गलती से सीखो, अपने आप को इम्प्रोवाइज करो एंड फिर से बढ़ो आगे। एक और पॉइंट है, और उसका इंग्लिश में बोलते हैं कि अवॉइडिंग अनकंफर्टेबल ट्रूथ टर्न्स अ माइनर इशू इनटू अ पॉइजन। अब उसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपने कोई बात है जो और कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ है और आपने उसको इग्नोर कर दिया है, और अब जब आप उसको कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हो तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि रिज़ल्ट भयानक होगा। एक उसको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं कि कोई बच्चा है जो किसी क्लास में है और उसका वो सब्जेक्ट कमज़ोर है, लेकिन वो अगर वो उस कमज़ोर सब्जेक्ट पे यूनिट 1 से अटेंशन पे नहीं करेगा और कंटिन्यूसली उस चीज़ को इग्नोर करेगा, तो रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा कि फाइनल एग्ज़ाम के टाइम आते आते रिज़ल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, और फिर आप निराश हो कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन गलती तो आपकी थी। आपने स्टार्टिंग से उन डेटा पॉइंट्स को इग्नोर किया, उन वार्निंग्स को इग्नोर किया, और नतीजा ये हुआ कि रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं है। एक और बात है कि जैसे द कंफर्ट जोन इज द फेवरेट हाइडिंग प्लेस ऑफ मीडियोक्रिटी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक कंपनी में काफ़ी टाइम से टिके हुए हैं। आज के दौर में जब लोग हर तीसरे साल या चौथे साल में कंपनी चेंज करते हैं, नए बैटल फील्ड, नए वॉर जोन एरियाज में घुसते हैं। एंड जब मैं बैटल फील्ड्स बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल वॉर जोन्स, मैं बात कर रहा हूँ कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, तो देन दे कम अक्रॉस मैनी पीपल, मैनी डिफरेंट पीपल, न्यू सेट ऑफ पीपल, where they face a new challenges and they start to overcome it. Now, if you are into IT industry, you stick to the same technology stack, same project, same everything. The chances of your having a good growth will certainly decline. और आपकी जो ग्रोथ होनी है वो रुक जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि अपने आप को कठिन परिस्थितियों में डालते रहो। Put yourself to the extreme environment, your body will get used to it. Now when your body get used to it, you are comfortable in many scenarios, many environments, and that helps you a lot. तो इस सबको अगर डिफीट करना है, इग्नोरेंस को डिफीट करना है, तो उसका सीधा सीधा उपाय ये है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी विजडम
एरियाज को इंक्रीज कीजिए. Whatever topics you are trying to go into, refer many books, refer many people, refer many YouTube channels. नतीजा ये होगा कि आपके पास वेरियस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होंगे उस चीज को समझने और समझाने के, जिसको बोलते हैं सिमुलेशन. एंड इस वर्ड का मैंने बार बार यूसेज किया है क्योंकि सिमुलेट करने से आपको बहुत सारे सिनेरियो समझ में आने चालू होते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात करने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा होगा. ये मेरा अभी पहला या दूसरा एपिसोड ही है. पहला एपिसोड मेरा इंट्रोडक्शन पे था, तो उसको एज ए एपिसोड या नॉलेज सेशन के तौर पे नहीं लेना चाहूँगा मैं. बट उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा. थैंक्स. अगर कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड help me to remove my shortcoming areas. That would help me. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.